गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे 11th क्लास के इस पोर्शन के बारे में। बोर्ड पर लिखा हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स। ऐसे एनसीईआरटी बुक में यह कहीं अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ है। इस पोर्शन को जो है मोशन इन प्लेन चैप्टर के साथ इसको ऐड किया हुआ है। उसमें से भी कुछ टॉपिक्स जो है निकाल कर वर्क एनर्जी रोटेशनल मोशन में रखा गया है। तो वो सिलेबस अपना बना हुआ है। पढ़ाने का हम लोग का जो तरीका है, इस पोर्शन को हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में ABCD स्टार्ट करने के पहले ये हम पढ़ा देते हैं। यूनिट मेजरमेंट के बाद भी पढ़ाया जाता है इसको। पहले फर्स्ट चैप्टर में यूनिट मेजरमेंट है तो उसमें लोग इसको पढ़ा देते हैं, उसके साथ भी पढ़ा देते हैं, या उसके बाद भी उसके पहले भी पढ़ाया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम टीचर जो है इस पोर्शन को सबसे पहले करवा देते हैं अच्छी तरह। और यह कितना इम्पोर्टेंस रखता है फिजिक्स के लिए, ये तो 12th सीनियर क्लास के स्टूडेंट से ही पता चलेगा। जो भी बच्चे 11th में हैं उनको चाहिए कि सीनियर जो भी स्टूडेंट हैं उससे पूछे कि ये मैथमेटिकल फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है 12th में ही नहीं, आगे और सीनियर क्लास में भी इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है फिजिक्स में। तो आज इस मैथमेटिकल फिजिक्स के पोर्शन में नीचे जो दिया गया है स्केलर एंड वेक्टर। मैथमेटिकल फिजिक्स में यह एक पोर्शन है, यानी इसके अलावा और भी पोर्शन है, कैलकुलस है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है। तो सभी पोर्शन पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। ये अभी कई क्लास में अभी ये पोर्शन कंप्लीट होगा, देखते हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर को शुरू करने से पहले याद दिला दें कि हम इसके पहले यूनिट मेजरमेंट पढ़ाए हुए थे। उसमें हम बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है नेचर में, जितने नेचुरल फिजिकल क्वांटिटी है सभी को यूनिट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दो ग्रुपों में बांटा गया था, और वह था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेम टाइप से आज हम लोग नेचर में जितने फिजिकल क्वांटिटी है उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर क्लासिफाई करेंगे। तब उसके बाद जो है एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। देखिए बोर्ड पर हम लिखते हैं सब चीज। तो यहाँ पर according to direction and magnitude physical quantity are of two type नहीं, following type are of following type। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के मतलब क्या, यहाँ तो हम दो ही लिखे हैं, दो ही पढ़ना भी है। सिलेबस में जो है 11th में यही स्केलर और वेक्टर पढ़ना है, लेकिन केवल स्केलर और वेक्टर ही नहीं होता है, उसमें और एक आता है टेंसर। तो फॉलोइंग टाइप में हम फर्स्ट लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी, और थर्ड हो गया टेंसर। ठीक है, ये दोनों हम लोग को यहाँ सीखना है। स्केलर वेक्टर क्या होता है, टेंसर मैथमेटिक्स जो है वह टेंशन इतना देता है, दिमाग में टेंशन देता है कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसलिए इसको डिग्री कोर्स में डिग्री 1, डिग्री 2 या डिग्री 3 में इसको मिलता है, या PG वगैरह स्टूडेंट जो फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट करता है उसके लिए ये सब मैथमेटिक्स आता है।
जनरली 11-12 में ये नहीं पढ़ाई होता है, लेकिन होता है। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर। अब एक एक करके सबको डिफाइन करके एग्जाम्पल सहित देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हम लोग लिखेंगे स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। थोड़ा सा हिंदी इसका सीखें। स्केलर का मतलब अदिश, अदिश राशि। वेक्टर का मतलब हुआ सदिश राशि। तो चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए इस सब का हिंदी हम लोग को पता है। टेंसर का मुझे भी मालूम नहीं टेंसर क्या होता है। टेंसर हम लोग पीजी तक आज तक खोजते रह गए कि इसका हिंदी क्या होता है, ये पता नहीं चला, तो आप इसको टेंसर ही बोलेंगे। स्केलर अदिश राशि, अदिश, दिश का मतलब दिशा, अ का मतलब नहीं। जिस राशि में दिशा नहीं हो उसको अदिश राशि कहा जाता है। जिस भौतिक राशि में दिशा हो उसको सदिश कहा जाता है। सिंपल सा है, वर्ड से ही डिफिनीशन क्लियर हो जाता है हिंदी भाषी के लिए। लेकिन इंग्लिश वाले लोग भी कमज़ोर नहीं है, सब बेहतर है, बेटर होता है इंग्लिश में ही पढ़ना फिजिक्स को। तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude called scalar quantity। ठीक है, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, मापने पर कोई अंक आता हो और उसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता हो, तो वह स्केलर हो गया। सिंपल सा एग्जाम्पल। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा होगा। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, मास, टाइम, कीजिए, ये सभी जो है स्केलर क्वांटिटी है। यदि फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ डायरेक्शन यानी सेंस यदि अप्लाई करके हम देखें तो डायरेक्शन का सेंस नहीं निकल पा रहा हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम सीधे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम सीधे एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यह एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करता है। इट फॉलो algebraic addition subtraction रूल। यह सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। इसी प्रकार हम वेक्टर को भी डिफाइन करेंगे। तो वेक्टर के लिए ऊपर हम लिखते हैं वेक्टर। सेकेंड नंबर में क्या है? वेक्टर। एकदम आसान सब है ये सब। इसमें कैलकुलेशन जब आएगा डिफिकल्ट टर्म तो उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। यह एकदम इजीली है, एक एक लाइन का डिफिनीशन है। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have direction
डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में हम यहाँ क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, etc। ठीक है, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसे भौतिक राशियों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वेक्टर अलजेब्रा रूल से होता है। ठीक है, इट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो करता है, यानी अलजेब्रिक वेक्टर या वेक्टर अलजेब्रा रूल हम कहेंगे, या सीधे अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। अलजेब्रिक एडिशन 2 3 5 और यहाँ 2 और 3 5 नहीं होगा, यहाँ पर 2 और 3 के साथ यूनिट वेक्टर लगा हुआ रहेगा और उसके अनुसार उसका रिजल्टेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हुआ स्केलर वेक्टर। अब आता है टेंसर। अब क्या है, टेंसर तो कहे हैं कि ये सिलेबस में है नहीं, पढ़ाना नहीं है, इसको जानना नहीं है, लेकिन सीनियर क्लास में तो मिलेगा। तो सीनियर क्लास में यानी डिग्री कोर्स में यदि यह है कुछ तो थोड़ी जानकारी रहने में कोई बुराई नहीं है। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका डिफिनीशन केवल देख लेते हैं। टेंसर, ठीक है। तो टेंसर जो है, जैसे आप डिग्री कोर्स में जाएंगे या पीजी वगैरह करेंगे तो टेंसर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में मिलेगा। इसके लिए अलग से बुक भी आता है एक। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी जो लोग डिग्री कोर्स करता है पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से, तो उनको भी ये पढ़ना रहता है टेंसर पोर्शन। ठीक है, वेक्टर तो है, ये है, टेंसर पोर्शन भी वो लोग को मिलता है। 11th में ये नहीं मिलता है। तो जानिए कि यह है क्या। स्केलर और वेक्टर को हम क्लियर कर दिए। स्केलर वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, जहाँ डायरेक्शन का पता नहीं चले वह स्केलर हो जाएगा। लेकिन यह जो है ये न तो कंप्लीटली स्केलर है और न कंप्लीटली वेक्टर है। ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो पार्शियली स्केलर और पार्शियली वेक्टर होता है, आंशिक रूप से स्केलर और आंशिक रूप से वेक्टर। या ऐसे हम कहें कि टेंसर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें स्केलर का भी गुण है और वेक्टर का भी गुण है। समटाइम वह स्केलर की तरह बिहेव करेगा, कभी कभार वह वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे 12 में, या जो बच्चे 10th क्लास में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आते हैं तो उनको पता रहता है कि करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 4 तरह के हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर क्या है? अर्धचालक।
उसको कहेंगे अर्धचालक। हाफ वह कंडक्टर है और हाफ वह इंसुलेटर है, यानी उसमें दोनों गुण हैं, कंडक्टर का भी गुण है और इंसुलेटर का भी गुण है, इसलिए उसको लिखा जाता है सेमी कंडक्टर। ठीक है। नेचुरल एग्जाम्पल ये है, नेचर में भी ये सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वह मतलब कि प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है। दूसरा और एग्जाम्पल क्या हम दें, और एग्जाम्पल जैसे आप अपने सोसाइटी में जहां हम लोग हैं, इसी सोसाइटी में ह्यूमन को हम दो ग्रुप में बांटते हैं, मेल और फीमेल। और जो ऐसा ह्यूमन जो ना तो मेल है ना फीमेल है, यानी जिसमें दोनों गुण हैं, उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। वो उसको ना तो हम कम्प्लीटली मेल कहेंगे ना कम्प्लीटली फीमेल कहेंगे, उसमें दोनों गुण हैं। ठीक उसी तरह ये टेंसर भी है। तो ये ट्रांसजेंडर के बॉडी कंस्ट्रक्शन का स्टडी किया जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसी तरह ये जो है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी जो है, स्केलर और वेक्टर बिल्कुल अलग थलग है, वो उसके बारे में स्टडी करना आसान है, लेकिन ये टेंसर जो है बहुत ही पेचीदा है, इसलिए इसको सीनियर क्लास में डाला गया है। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं डिफिनीशन, दोज फिजिकल क्वांटिटी which properties lie between scalar and vector called टेंसर। ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच बिहेव्स लाइक स्केलर एंड वेक्टर, पार्शियली स्केलर एंड पार्शियली वेक्टर कॉल्ड टेंसर, यानी दोनों तरह का बिहेव करता हो वह क्या है, टेंसर है। अब इसमें जो है टॉर्सन, एग्जाम्पल टॉर्सन, स्ट्रेन, etc। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, स्केलर की संख्या बहुत है, वेक्टर की संख्या बहुत है, लेकिन ये टेंसर जो होता है इसकी संख्या कम है। ठीक है। तो ये तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिर अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक एक करके क्या, इसमें इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, मेन है ये वेक्टर। नेक्स्ट डे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद का, ये तो सब बच्चा इतना 9th क्लास या जिस स्कूल से पढ़ता है, सारे स्कूल के बच्चों को इतनी जानकारी होती है। अब जो पढ़ना है इसमें वो इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट डे से हम ये इसका क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो भी बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं इसके बाद का क्लास मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ को हम माने बेटर तरीके से ऐसा मतलब कि इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। रेयर ही कोई ऐसा क्लू देगा समझने का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।